चलो अभी देखो टेस्ट की शीट अंदर रख दो। फॉर्मूला की लिस्ट जो तुम लोग को दी है वो ध्यान दो। हाँ देखो नया चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग। नया चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग। मेरे हिसाब से इसके बारे में तुम लोग को कुछ भी सिखाया नहीं है। ठीक है मैं बताता हूँ। जैसा मटेरियल में मैंने टॉपिक्स थोड़े बहुत एक्सप्लेन किए थे ये बताओ। ठीक है लेबर कॉस्टिंग सबसे पहले लेबर कॉस्टिंग में 5 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोर्ड पे लिखे बरोबर। इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है तो वो है हेल्से का और रोवन का। अब ये हेल्से, रोवन, टेलर, मेरिक और गैंट ये लोग है कौन? ये लोग कुछ नहीं, ये लोग महापुरुष है जिनको थोड़ी बहुत स्टाइल मारने के लिए इसलिए उन्होंने फॉर्मूलाज दे दी। ये फॉर्मूलाज किस बारे में है? लेबर के बारे में। लेबर मतलब क्या? सपोज मैं कंपनी का मालिक हूं तो मेरे अंडर में जो काम करे वो क्या हुआ? लेबर। समझ में आया? मेरे अंडर में जो काम करे वो क्या हुआ? लेबर। अभी टेक्निकली देखा जाए तो अपन एम्प्लॉइज बोलते हैं। अभी सपोज मैं हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं लेबर नहीं हुआ बरोबर। क्योंकि लेबर मतलब कौन होता है? जो फैक्ट्री में काम करता है, ऑफिस में। ऑफिस में जो काम करता है वो हुआ एम्प्लॉय। समझ में आया क्या? जो फैक्ट्री में काम करता है वो कौन हुआ? लेबर। तुम लोगों ने सर हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा? एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, लेबर को सैलरी नहीं, लेबर को वेजेस मिलते हैं। समझ में? 12th स्टैंडर्ड में अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे ना वेजेस, 2 वेजेस बरोबर के नहीं? तो वेजेस किसको मिलते हैं? लेबर को। तो ये जो 5 महापुरुष इन्होंने क्या बोला? लेबर को कितना वेजेस देने का, उसको कैलकुलेट कैसे करने का वो हम बताएंगे। ऐसा ये लोग ने बोला। तो क्योंकि ये चैप्टर में तो अपन को इनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी देखो एक सिंपल लॉजिक बताता हूं बरोबर। फॉर एग्जांपल चलो मैं एक लेबर हूं, एग्जांपल मैं एक लेबर हूं, मैं तुम लोग का क्या ले रहा हूं? लेक्चर ले रहा हूं बरोबर। तो सपोज मेरे को बोला है सर ने कि तू 1 घंटा लेक्चर ले, 1 घंटा लेक्चर ले। मैं तेरे को 1 घंटे का दूंगा 350 रुपए। कितना रुपए? 350 रुपए। मैंने काम कितना किया? 1 आवर। 1 घंटे का रेट कितना है? 350 बरोबर। अब देखो अगर मेरे को पैसा मिलना चाहिए तो मेरे को कैसा मिलेगा? 1 into 350 क्योंकि मैंने 1 घंटा काम किया। सपोज ये 1 आवर नहीं है, ये 2 आवर्स है, मैंने 2 घंटे काम किया है। तो कैलकुलेशन कैसा होएगा? 350 into 2 मतलब कितना? 700। मतलब मेरा वेजेस कितना हो गया? 700 बरोबर। इन शॉर्ट अपन क्या कर रहे हैं? अपन सिर्फ आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बरोबर। जितना घंटा मैंने काम किया वो मेरा क्या है? आवर्स। मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? रेट से। 1 घंटे का मेरा रेट कितना है बरोबर। तो ये जो आवर्स है इसको अपन ने शॉर्ट में लिखा है एच। तुम लोग के फॉर्मूला के लिस्ट में सबसे ऊपर देखो लिखा रहेगा एच। एच मिला उधर? एच। एच मतलब क्या लिखा है देखो उधर? आवर्स वर्क। एच क्या लिखा है? आवर्स वर्क। कितना घंटा काम किया। मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो रेट के हिसाब से मिलेगा इनटू आर। रेट उधर भी देखो लिखा रहेगा, क्या लिखा है? रेट। रेट पर आर बरोबर कि 1 घंटे का रेट कितना। तो एक्चुअली मेरा वेजेस कितना होता है? एच इंटू आर बरोबर ना। इतना ही रहना चाहिए और कुछ जरूरत ही नहीं मेरे को किसी चीज की। कितना घंटा काम किया प्लस 1 घंटे का रेट कितना। पर ये लोग ने क्या बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करने का, जो आपके पास काम करे उनको थोड़ा बोनस भी दो। तो इसलिए आपको क्या देना पड़ेगा? थोड़ा बोनस। तो एच इंटू आर तो कॉमन है, ये याद रखने का। एच इंटू आर कॉमन है क्या? कितना घंटा काम किया प्लस 1 घंटे का रेट कितना बरोबर, ये कॉमन है। इसके अलावा प्लस अपन क्या देंगे? बोनस। क्या देंगे? बोनस। समझ में आया? इजी बरोबर पक्का। अभी देखो ये जो पहले दो है जो मैंने बोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्से बाय और रोवन बाय। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। किसके हिसाब से? आवर्स के हिसाब से। जितना ज्यादा घंटा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा बरोबर। जो नेक्स्ट दो है टेलर बाय और मेरिक बाय, ये लोग क्या बोलते हैं? घंटा नहीं चाहिए अपने, अपन को क्या चाहिए? यूनिट्स। ये लोग यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि लेबर जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उसको उतना ज्यादा पैसा देगा। समझ में आया? अब जैसे सपोज इधर देखो मैंने 2 घंटा लेक्चर लिया तो 350 into 2 मेरे को 700 रुपए मिला। तो 1 घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन। तो ये किसमें आया? हेल्से और रोवन के अंदर। अब कल को मेरा और शाहिद सर का झगड़ा हो गया, मैं बोला शाहिद सर मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा, निकलो। शाहिद सर ने बोला ठीक है जा। तो मैंने शाहिद सर के क्लास के सामने वड़ा पाव की गाड़ी खोली। मेरी वड़ा पाव की गाड़ी नहीं चली तो मैं किसी दूसरे वड़ा पाव वाले के पास काम करने गया। अब उधर मैं क्या कर रहा हूँ? यूनिट्स बना रहा हूँ, मतलब क्या? वड़े बना रहा हूँ, वड़े बना रहा हूँ, वड़े तल रहा हूँ। तो मैं 1 घंटे में कितने वड़े बनाऊंगा वो क्या हो गया? यूनिट्स। क्या आप 1 घंटे में कितने यूनिट्स बना रहे हो? समझ में आया? तो टेलर और मेरिक क्या बोलते हैं? आवर्स के हिसाब से पैसा नहीं देने का। क्योंकि क्या है? ये 2 घंटे में मैंने कितना काम किया मेरे को ही मालूम ना। मैं काम नहीं भी करूं तो भी मेरे को पैसा मिलेगा बरोबर के नहीं।
तो किसके हिसाब से पैसा देने का, यूनिट्स के हिसाब से, कि आगे वाला कितने प्रोडक्ट्स बना रहा है, जितना ज्यादा यूनिट उतना ज्यादा पैसा। तो ये लोग दोनों किसके हिसाब से पैसा देते हैं, यूनिट्स के हिसाब से। और ये जो हमारे लास्ट है गैंड भाई, ये थोड़ा मिक्सचर है, आर्स भी थोड़ा लेते हैं, यूनिट्स भी थोड़ा लेते हैं। समझ में आया पक्का? अभी तो मैं एक एक करके फॉर्मूलाज बता दूं। पहला फॉर्मूला किसका है, हेल्से। पहले फॉर्मूला किसका है, हेल्से। याद रखना हेल्से और रोवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्से का फॉर्मूला क्या है, देखो H इंटू आर। H मतलब क्या, आर्स। देखो ये जो घंटे, R मतलब क्या, रेट। अभी देखो ये क्या हो गया, नॉर्मल वेजेस हो गया। ये अपना क्या है, नॉर्मल पगार, नॉर्मल वेजेस। इसके अलावा हेल्थ से क्या बोल रहा है, बोनस। तो तुम्हारी फॉर्मूला की लिस्ट में देखो मैंने उधर स्पेसिफाई किया है, H इंटू आर के नीचे मैंने एरो बनाया, वो क्या लिखा है मैंने, वेजेस। H इंटू आर क्या है, वेजेस। जो ये ब्रैकेट में लिखा है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है, बोनस। वो भी तो मैंने स्पेसिफाई किया, वो क्या है, बोनस। तो बोनस कैसा मिलेगा, देखो 50% ऑफ। 50% किसका, अभी नया एक वर्ड आ गया एस। एस मतलब क्या, देखो तुम्हारी लिस्ट में लिखा है, एस मतलब स्टैंडर्ड आवर्स। एस मतलब क्या, स्टैंडर्ड आवर्स। ये कंपनी एक स्टैंडर्ड बताती है कि इतना घंटा काम करना चाहिए, पर लेबर ने कितना घंटा काम किया वो क्या हो गया, एच, आवर्स वर्क। एस मतलब क्या, स्टैंडर्ड। एच मतलब क्या, एक्चुअली में कितना काम किया, कितने घंटे काम किया, बरोबर। तो फॉर्मूला क्या देखो, एच इंटू आर मतलब वेजेस है, तो नॉर्मल वेजेस है, बरोबर। ये बोलने का ही नहीं कभी एच इंटू आर, क्योंकि ये क्या, नॉर्मल पगार, कितने घंटे काम किया, कितना रेट। उसके आगे बोनस कैसा मिलेगा, 50% ऑफ एस माइनस एच इंटू आर। 50% ऑफ एस माइनस एच इंटू आर। अभी एस माइनस एच क्या है, कि आपने कितना टाइम बचाया है, टाइम सेव। क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम था सपोज 10 घंटे, पर मैंने 8 घंटे में ही काम कर दिया, तो मैंने जल्दी काम किया ना, तो मैंने कितना टाइम बचाया कंपनी का, 2 घंटा। तो मैंने ये जो 2 घंटा बचा है इसका मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं। तो ये जो 2 घंटा बचा है इसको रेट से मल्टीप्लाई करने का, कि 1 घंटे का रेट कितना है। समझ में आया, ये पहला फॉर्मूला। समझा पहला फॉर्मूला? कुछ किसी को डाउट है पहला फॉर्मूला कैसा आया, समझा पक्का? ये पार्ट क्या है, वेजेस। वो पार्ट क्या है, बोनस। वेजेस और बोनस दोनों को ऐड करोगे तो पूरा क्या बनेगा, कंपनी या किसी भी लेबर का टोटल अर्निंग्स। समझ में आया? टोटल अर्निंग कैसा बनेगा, वेजेस और बोनस को ऐड करके, इसलिए एक ही फॉर्मूला में दे दिया। अभी कल जल्दी से कल को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका वेजेस कैलकुलेट करो, तो पूरा कैलकुलेट करने का, क्योंकि वेजेस मतलब टोटल वेजेस, वेजेस भी और बोनस। समझा? सेकंड फॉर्मूला देखो, रोवन, ये सेम ही रहेगा एच इंटू आर, क्योंकि ये तो वेजेस है। इसका बोनस देने का तरीका अलग है। ये क्या बोलता है, सबको 50% नहीं देने का, सबको 50% नहीं देने का, कैलकुलेट करो कि वो लोग ने कितना परसेंट काम किया या कितना टाइम बचा है, वो कैलकुलेट करो, उसका परसेंटेज देने का। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज 60 आवर्स था, इधर दिखेगा नहीं वीडियो में, इधर लिखता हूं, 60 आवर्स था स्टैंडर्ड टाइम, बरोबर। बंदे ने 48 आवर्स में काम कर दिया, उससे टाइम बचा है ना, मतलब तो कितना टाइम बचा है उसने, 12 घंटा, बरोबर। अब देखो अगर मैं 12 को डिवाइड बाय 60 कर दूं, 60 की, क्योंकि 60 टोटल टाइम था ना, स्टैंडर्ड टाइम था, 12 डिवाइड बाय 60 मैं इसका परसेंटेज निकालता हूं, इनटू 100 करता हूं, तो आएगा 20%। मतलब उसने कितना टाइम बचाया है, 20%। तो ये जो पूरा लिखा है ना s माइनस एच इंटू एस, इसका आंसर 20% आएगा, इंटू एच इंटू आर। मतलब उसको 20% एक्स्ट्रा पैसा दो। ये क्या बोलता है, 50% दो। ये क्या बोलता है, रोहन ने 50% नहीं देने का, उसने जितना बचा उसके हिसाब से अपन एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो ये क्या बोलता है, ये कैलकुलेट करो। तो ये लिखा है एस मतलब स्टैंडर्ड, ये देखो स्टैंडर्ड। एच मतलब असली में कितना काम किया, कितने घंटे काम किया, तो ये देखो 48 आवर्स काम किया। डिवाइड बाय एस करो वापस, डिवाइड बाय एस 60। समझा क्या, मतलब परसेंटेज निकालो कि उसने कितना टाइम बचाया है। तो उसने 20% टाइम बचाया तो उसको 20% एक्स्ट्रा पैसा, 30% टाइम बचाया तो 30% एक्स्ट्रा पैसा। समझ में आया पक्का? ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्से और रोवन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कितना भी मैं एक्सप्लेन करूं, कुछ भी करूं, आखिर में तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला ये याद नहीं रहेगा सम नहीं सॉल्व कर पाओगे। और फॉर्मूला में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, याद क्या रखने का, एच इंटू आर याद रखो, एच इंटू आर। ये वेजेस है, ये तो नॉर्मल वेजेस है, याद क्या रखने का, सिर्फ बोनस का पार्ट याद रखने का। बोनस कैसा, 50% ब्रैकेट में एस माइनस एच इंटू आर, इधर क्या बोला है, एस माइनस एच डिवाइड बाय एस इंटू एच इंटू आर। अगर इधर मैं तुम लोग को एक सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं, अगर ये नहीं लिख लेगा ना तुम लोग को इंटू एच इंटू आर, क्योंकि देखो एच इंटू आर क्या है, यही आंसर ना, एच इंटू आर मतलब क्या है, यही आंसर। ये आंसर उठा के इधर डाल देना है, लिखने की जरूरत नहीं है एच इंटू आर। समझा कि नहीं? ठीक है, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब तीसरा आता है टेलर वाई। टेलर वाई क्या बोलता है, अपन को आर्स
नहीं चाहिए। वो बोलता है आवर्स अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ऑफिस में अगर कोई 8 घंटा काम करता है तो सीधी बात, वो 8 के 8 घंटे फोकस करके काम करेगा क्या? नहीं, 20-25 मिनट ब्रेक रहेगा या आधा घंटा ब्रेक रहेगा, लंच ब्रेक रहेगा, फिर थोड़ा बहुत मोबाइल पे टाइम पास करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, ऐसा करके 1.5-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली उसने काम कितना किया है? 6 घंटा, पर उसको पैसा कितने का मिलता है? 8 घंटे। तो इसलिए टेलर क्या बोलता है, पैसे आवर्स के हिसाब से नहीं देने का। किसके हिसाब से देने का? यूनिट्स के हिसाब से। जितना ज्यादा काम करेगा, मतलब जितना ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उतना पैसा दे दो। तो इसने क्या बोला देखो, ये बोलता है एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी मतलब क्या? कि वो कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है वो निकालो। जैसे कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो 100 यूनिट्स बनाएगा, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, पर उसने 100 नहीं, उसने 120 यूनिट्स बना दिए, मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। समझ में आया? वो ज्यादा एफिशिएंट वर्कर है, ज्यादा अच्छा वर्कर है, ज्यादा काम करने वाला वर्कर है, ज्यादा मेहनती वर्कर है। पर कंपनी एक्सपेक्ट करती है 100 यूनिट्स और उसने बनाया 90 यूनिट्स, मतलब वो इतना अच्छा वर्कर नहीं, उसकी एफिशिएंसी कम है। समझ में आया? जैसे अगर मेरे को 3 घंटे का लेक्चर दिया और मेरे से ये उम्मीद करते कि एक चैप्टर पूरा खत्म कर दे, मैंने एक चैप्टर पूरा खत्म कर दिया तो मैं एफिशिएंट वर्कर, मैंने आधा चैप्टर ही खत्म किया तो मैं नॉन एफिशिएंट वर्कर। समझ में आया? तो ये देखो टेलर क्या बोलता है, एफिशिएंसी देखो, अगर एफिशिएंसी 100 से कम है तो उसको कितना पैसा देने का? 80% पैसा। उसको कितना पैसा देने का? 80%। 80% किसका? जितना वो डिजर्व करता है ना, उसका 80% पैसा ही दो उसको। समझ में आया? जैसे अगर सपोज उसको 5000 देना चाहिए तो 5000 का उसको 80% ही दो, मतलब 4000 ही दो, उसका पैसा काट लो। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कैसी है? कम है। अगर उसकी एफिशिएंसी 100 या 100 से ज्यादा है तो उसको कितना पैसा दो? 120%। मतलब अगर उसको 5000 मिलना चाहिए तो उसको कितना दो? 6000 दो, एक्स्ट्रा पैसा दो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है। समझ में आया? सिंपल लॉजिक है टेलर का। टेलर क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी 100 से कम है तो क्या करने का? 80% पैसा। एफिशिएंसी 100 से ज्यादा है तो क्या करने का? 120% पैसा। मतलब याद रखना, जब भी टेलर का सम करोगे तो कैलकुलेट क्या करने का? पहले एफिशिएंसी, कि वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है। वो जैसे कैलकुलेट कर लिया फिर आंसर आ जाएगा। समझा? नेक्स्ट है मेरिक। मेरिक भी यही एफिशिएंसी के प्रिंसिपल पे आता है। वो भी बोलता है हाँ जितना काम किया उसके हिसाब से पैसा दे। तो वो क्या बोलता है, अगर 83% तक एफिशिएंसी है तो उसको कितना पैसा देने का? नॉर्मल रेट, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना ही दो, कुछ काटो मत, कम मत करो, जितना मिलता है उतना ही देने। अगर उसकी एफिशिएंसी 83 से 100% है तो उसको क्या करो? 10% ज्यादा पैसा दो। मतलब अगर 100 रुपए मिलना चाहिए तो 110 रुपए दो, 200 रुपए मिलना चाहिए तो 220 रुपए दो, एक्स्ट्रा पैसा दो, 10% एक्स्ट्रा दो। और अगर उसकी एफिशिएंसी 100 से भी ज्यादा है तो क्या करो? 20% एक्स्ट्रा पैसा दो। 20% अबाव एनआर, एनआर मतलब क्या? नॉर्मल रेट। 20% अबाव नॉर्मल रेट। समझ में आया? अभी देखो ये सब क्या मालूम है, ये सब याद रखना पड़ेगा। अभी मैं ये कितना भी एक्सप्लेन करूंगा ना, लेकिन आखिर में तुम लोग को एंड ऑफ द डे याद रखना पड़ेगा कि मेरिक का क्या सिस्टम था, टेलर का क्या सिस्टम था, हेल्सेरोवन का क्या सिस्टम था। समझ में आएगा? ये याद रखो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखने का? हेल्सेरोवन, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हेल्सेरोवन के ऊपर आते हैं। 83 से कम रहेगा तो कितना होएगा फिर? 83 से कम, अप टू 83 है ना। अप टू 83 मतलब क्या? 0 टू 83। अप टू 83 मतलब क्या? 0 टू 83 नॉर्मल रेट, 83 टू 100 10% अबव नॉर्मल रेट, अबव 100 20% अबव नॉर्मल रेट, अप टू 83 मतलब क्या? 0 टू 83। बरोबर? समझ में आएगा? हाँ। और लास्ट में गैंट, गैंट बाय। अभी गैंट बाय देखो, ये क्या मतलब मिक्सचर है। ये बोलता है आर्स भी देखो यूनिट्स भी देखो, आर्स भी देखो यूनिट्स भी देखो। अभी आर्स का भी देखने का, यूनिट का भी देखने का। अगर आगे वाला बिलो स्टैंडर्ड काम करे, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, तो उसको आर्स के हिसाब से पैसा दो, H इंटू आर। देखो यही सेम H इंटू आर जो अपन करते हैं ना, वही, मतलब जितना घंटा काम किया प्लस जितनी रेट। बराबर? अगर वो इक्वल टू स्टैंडर्ड है, मतलब आप उम्मीद करते हैं कि वो 100 यूनिट्स बनाएगा और उसने 100 यूनिट्स ही बनाए, बराबर? अगर आप इक्वल टू स्टैंडर्ड, मतलब कंपनी एक्सपेक्ट करती है आप 100 यूनिट्स बनाओगे, आप 100 यूनिट्स ही बनाते हो, मतलब इक्वल टू स्टैंडर्ड से, तो आपको क्या मिलेगा? वेजेस तो मिलेगा ही नॉर्मल, प्लस 20% एक्स्ट्रा, प्लस 20% एक्स्ट्रा। और अगर आप अबाव स्टैंडर्ड हो, मतलब कंपनी एक्सपेक्ट करती है आप 100 बनाओगे पर आप 100 ही 120 बनाते हो, तो ये क्या बनता है? इसको आवर्स के हिसाब से पैसा मत दो, इसको यूनिट्स के हिसाब से पैसा देंगे। तो आपको पैसा कैसा मिलेगा? जितना आपने काम किया, जितना यूनिट्स बनाया इनटू रेट। तो इसका कैलकुलेशन और ज्यादा आएगा, आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा। समझ में? कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाँ, कैलकुलेट कैसे करेंगे? बताऊंगा ना मैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे बताऊंगा। सम्स में वो मालूम चलेगा कैलकुलेट कैसे करेंगे। समझ में आया? पक्का? ये फॉर्मूले में किसको डाउट है क्या पूछो, क्योंकि फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज ये चैप्टर में लेबर और मटेरियल दोनों में फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज आते हैं तो सम आ जाएगा,
फॉर्मूलास नहीं आते तो सब नहीं आएगा। बोलो फॉर्मूलास में डाउट है किसी को? पक्का समझा ना क्या करने का है? और कॉस्टिंग का मेन मोटो क्या मालूम है तुम लोग को? मेन क्यों करने का कॉस्टिंग? कॉस्टिंग अपन क्यों करते हैं? खर्चा कम करने के लिए। क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे कोई भी बिजनेस को क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसा मिलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट मालूम चलेगा कितना है? सेल्स बढ़ाना अपने हाथ में नहीं है। अब जैसे कल को अगर सपोज मैं कोई खाने की दुकान खोलता हूँ तो सेल्स बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं ट्राई कर सकता हूँ, ये ऑफर देखिए, डिस्काउंट ऑफर, ये ऑफर, बहुत सारे ऑफर से ट्राई कर सकता हूँ, पर सेल्स आखिर में पब्लिक बढ़ाती है, मैं नहीं। मेरे हाथ में क्या है? कॉस्ट। मैं कॉस्ट कम कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में, बरोबर। तो कॉस्टिंग का मेन मोटो क्या है? कॉस्ट कम करना। मटेरियल कॉस्टिंग हो, लेबर कॉस्टिंग हो, ओवरहेड्स कॉस्टिंग हो, इसका मोटो क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करो। इनको प्रॉफिट से लेना देना नहीं, इनको सिर्फ कॉस्ट से लेना देना, बरोबर। तो इसलिए अपन मटेरियल कॉस्टिंग में भी अपन सिर्फ कॉस्ट देखते हैं, यहाँ पर भी अपन क्या देखेंगे? सिर्फ कॉस्ट। समझ में आएगा? स्टार्ट करें? तुम लोग को शीट दे दी ना इसकी फॉर्मूलेस की? ये लेबर की, एमसीक्यूज की और फॉर्मूलेस की शीट एक साथ रखना, घर पे जाके स्टेपल कर देना। तुम लोगों को मिल गया ना दोनों को? चलो स्टार्ट करते देखो। अभी एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अपन ये फॉर्मूलाज ही यूज करेंगे क्वेश्चन में और कुछ नहीं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट इज 10 पर आर, OUR नहीं, वो HOUR है, आर। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 10 पर आर, OUR नहीं है, वो HOUR है, ठीक है, पर घंटा, पर आर। एंड एक्चुअल आउटपुट इज 12 पर आर। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 10 पर आर, actual output is 12 per hour. The efficiency is dash. The efficiency is dash. Easy answer है। आंसर क्या है? 120%। उसको बनाना कितना चाहिए था? 10। उसने बनाया कितना? 12। ज्यादा बनाया। जब ज्यादा बनाया मतलब एफिशिएंसी भी ज्यादा, तो आंसर क्या है? 120%। किसी को कैलकुलेशन चाहिए? नहीं ना? समझा ना 120 कैसा है, बरोबर। देखो सेकेंड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 100 यूनिट्स, standard hours is 8 per hour, piece rate is 15 पैसे per unit, piece rate क्या मैं बता दूंगा, and 20 पैसे per unit. B produce 95 units, what will be his earnings? बरोबर। अभी जो लिखा है ना piece rate, वो क्या मैं बताता हूँ। piece मतलब क्या? एक यूनिट। piece मतलब क्या? एक यूनिट। एक यूनिट बनाने का उसको कितना पैसा मिलेगा, वो है piece rate। समझ में आया? एक यूनिट बनाने का उसको कितना पैसा मिलेगा, तो एक यूनिट बनाने का उसको कितना पैसा मिल रहा है? देखो दो ऑप्शन है, या तो 15 पैसे मिलेंगे या तो 20 पैसे, बरोबर। या तो 15 पैसे मिलेंगे या तो 20 पैसे। अब ये 15-20 का अपन कैसा डिसाइड करेंगे? अगर वो एफिशिएंट है, मतलब वो ज्यादा काम करता है, तो अपन उसको क्या देंगे? ज्यादा पैसे। मतलब कितना देंगे? 20 पैसे। अगर वो एफिशिएंट नहीं है, एकदम थर्ड क्लास है, कम काम करता है, तो उसको क्या देंगे? कम पैसे, मतलब 15 पैसे। समझ में आया? 15 पैसे 20 पैसे, ये क्या है? एक यूनिट बनाने का उसको पैसा। समझ में आया? तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 100। मतलब कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है कि आगे वाला कितना बनाएगा? 100। तो बी ने बनाया कितना? 95। बी ने बनाया कितना? 95। उसने ज्यादा बनाया कि कम? कम। जब कम बनाया उसने, तो उसको 15 पैसे देने का कि 20 पैसे? 15 पैसे, बराबर। कितना देने का उसको? 15 पैसे। तो अपन को कैलकुलेट क्या करने का? उसकी अर्निंग्स ना, कैसा? 15 पैसे इंटू उसने बनाया कितना? 95। करो कैलकुलेट कितना आता है। वो 15 पैसे हैं, 15 रुपीस नहीं। 15 पैसे मतलब 0.15। 15 पैसे मतलब 0.15। 0.15 कितना है आंसर? 14.25। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। समझा ना? बी कैसा आया? वापस बोल रहे, देखो कंपनी क्या उससे एक्सपेक्ट करती है? स्टैंडर्ड कितना था? देखो मैं इधर लिखता हूं अच्छे से। स्टैंडर्ड कितना था? 100 यूनिट्स, बरोबर। उसने एक्चुअली में बनाया कितना? एक्चुअल कितना था? 95 यूनिट्स। मतलब कंपनी उससे 100 एक्सपेक्ट करती है, पर उसने कम बनाया है 95। मतलब वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है? इनएफिशिएंट है। जब वो इनएफिशिएंट है, उसको पैसा कम दे देगा। तो अपने को दो रेट दिए क्वेश्चन में, एक 15 पैसे और एक 20 पैसे। दोनों में से कम क्या रहता है? 15 पैसे। तो अपन उसको क्या देंगे? 15 पैसे देंगे। तो आंसर कैसे आया?
95 यूनिट्स इंटू 15 पैसे। 15 पैसे मतलब क्या? 0.15 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा कितना? 14.25। समझा? हाँ, फॉर्मूला कौन सा है? क्या फॉर्मूला फॉर्मूला? देखो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट, यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट। अपन पीस के हिसाब से दे रहे हैं ना। पीस मतलब किसको फॉलो करने का? टेलर मेरिकेलो को फॉलो करने का। टेलर किस में मैंने फॉर्मूला में लिखा है, देखो फॉर्मूला की शीट देखो, उसमें मैंने शायद लिखा है, देखो टेलर मेरिक में लिखा है। हाँ मेरिक में देखो पीछे लिखा है, अर्निंग्स लिखा है, देखो यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट मिला क्या? मेरिक में देखो यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, वही फॉर्मूला है। जब भी पीस पे बात करेंगे तब, मतलब अगर यूनिट्स के हिसाब से पैसा देने का वही फॉर्मूला है। ठीक है, समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये पहले दो क्वेश्चन में कोई डाउट है? इजी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स, रेट 30 पैसे पर आवर, फाइंड टोटल अर्निंग्स अंडर रो 1 प्लान इफ द जॉब इज कंप्लीटेड इन 48 आवर्स। स्टैंडर्ड था 60 आवर्स, आगे वाले ने जॉब कितने टाइम में कर लिया? 48 आवर्स में कर लिया, बराबर। जब भी हेल्थ से रोन का सम आएगा अपन स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले लिखने का एस, एस क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितना दिया क्वेश्चन में? 60, बराबर। फिर लिखने का एच, एच मतलब क्या? एक्चुअल आवर्स उसने कितना काम किया है, आवर्स वर्क कितना दिया है? 48। फिर रेट भी दिया है, रेट कितना दिया है बोलो? 30 पैसे पर आवर। 30 पैसे मतलब 0.30, बराबर। ये देखो एस मिल गया, एच मिल गया, आर मिल गया। अभी किसके हिसाब से चाहिए? हेल्थ से या रो 1? रो 1, तो रो 1 के फॉर्मूले में खाली सब्स्टिट्यूट करने का और कुछ, बराबर। तो ये देखो रो 1 के हिसाब से अर्निंग कितना है, देखो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? H इंटू आर प्लस, अभी बोनस कैसा मिलेगा? S माइनस एच अपॉन एस इंटू आर, बराबर। इतना ही है। ये देखो फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला में क्या करने का? सिर्फ सब्स्टिट्यूट। तो देखो 48 इंटू 0.3 ये बन गया उसका वेजेस। अब उसका कैलकुलेट करने का है बोनस। बोनस कैसा मिलेगा? देखो 60 आवर्स टोटल था, उसमें से उसने 48 आवर्स में सब काम कर लिया, डिवाइड बाय 60 इंटू रेट है 0.3। करो कैलकुलेट, कितना आता है बोलो? फाइनल आंसर बोलो डायरेक्ट, कितना आता है फाइनल आंसर बोलो, कितना आता है बोलो? कौन सा आता है ऑप्शन बोलो? कॉपी बाद में करो, पहले आंसर ढूंढो। सेवनटीन पॉइंट टू एट मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना इसको? क्या? डायरेक्ट वाले भी कर सकते हैं ना इसको? हाँ कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट जाके 7.2 आ रहा है। हाँ चलेगा ना, डायरेक्ट करो इनडायरेक्ट का पैसा भी चलेगा। ऐसा नहीं आ रहा है, क्या ऐसा नहीं आ रहा है। क्यों? क्या सर सर वो H इंटू आर है ना उधर? हाँ एच इंटू आर, इधर क्या है? इधर इधर एच इंटू आर, मैं वही बोल रहा था कि डायरेक्ट तो एच इंटू आर ले भाई, एच इंटू आर बस। तो इधर आर कितना था इसका? 48 अपन कर दे 48 इंटू 0.3। देख लो आंसर है 17.28। आया क्या? ये कर लो, वर्किंग कॉपी कर लो। समझाएगा कैसा है? हाँ सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया और कुछ भी नहीं किया है। ये अपन को तीनों चीजें दी है क्वेश्चन में, अपन ने सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया है बस, और कुछ भी नहीं। भाई समझा क्या? पक्का? कॉपी कर लो। डन? हो गया? करूँ अब? चलो तब तक जो लोग कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना दिया है? 20 मिनट्स। वर्किंग आवर 8 आवर्स। वर्कर प्रोड्यूस्ड 30 यूनिट्स। रेट पर आवर 20। फाइंड टोटल अर्निंग्स अंडर हेल्थ स्कीम। फाइंड टोटल अर्निंग्स अंडर हेल्थ स्कीम, बरोबर। अभी हेल्थ के लिए भी अपन को क्या चाहिए? एस
एच और आर, ये तीनों चीजें चाहिए। जैसे ये तीनों चीजें मिल जाएगी सम हो जाएगा, बरोबर, सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट। तो तीनों ढूंढते पहले। SHR क्वेश्चन में दिया गया, स्टैंडर्ड दिया है क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना दिया है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। एक बात हमेशा याद रखना, दोनों चीजों का कंपैरिजन सेम होना चाहिए। आप स्टैंडर्ड को मिनट्स में और एक्चुअली में आवर्स जो काम किया उसको आवर्स में नहीं लिख सकते। दोनों को आवर्स में लिखो या दोनों को मिनट्स में लिखो, समझ में आया? बेस्ट कभी भी रहेगा दोनों को आवर्स में लिखो। दोनों को कैसा लिखो? आवर्स में लिखो, बरोबर। तो अभी देखो स्टैंडर्ड 20 मिनट्स दिया, फिलहाल उसको इग्नोर करते। वर्किंग आवर्स कितना दिया है? 8 आवर्स, मतलब एक्चुअली उसने काम कितना किया है? 8 आवर्स। नेक्स्ट क्या दिया है? रेट पर आवर कितना है? 20 पर आवर, मतलब उसको 1 घंटे का कितना पैसा मिलता है? 20। अब अपन को क्या चाहिए? सिर्फ S, बरोबर। अभी S कैसा ढूंढने का देखो क्वेश्चन। स्टैंडर्ड टाइम कितना बोला है? 20 मिनट्स, बरोबर। 20 मिनट्स क्या बोला? देखो पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने को 20 मिनट लगता है। तो 1 घंटे में कितने यूनिट लगेंगे? बनेंगे 3। अगर मैं 20 × 3 करता हूं तो 60 मिनट्स हो गए ना। 60 मिनट्स मतलब क्या? 1 आवर, बरोबर। तो 1 घंटे में मैं कितने यूनिट बनाता हूं? 3 यूनिट, बरोबर। उसने कितने यूनिट बनाए? 30 यूनिट्स। 1 घंटे में 3 यूनिट, तो 30 यूनिट कितने टाइम में? क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 1 घंटे में 3 यूनिट, बरोबर। तो 30 यूनिट, 30 यूनिट कितने घंटे में? क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको आंसर आएगा 10 आवर्स। आंसर कितना आएगा? 10 आवर्स। तो मेरे को स्टैंडर्ड मिल गया कितना? 10 आवर्स, 8 आवर्स, बरोबर। तो ये तीनों मिल गया। अभी क्या करने का? सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट, आंसर आ जाएगा। बोलो फॉर्मूला क्या है? हेल से का, एल से बाय का फॉर्मूला क्या है? H × R, ये तो नॉर्मल है, प्लस ब्रैकेट में 50% इंटू S - H × R, बरोबर। सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, देखो आंसर। सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, बस आंसर आ जाएगा। ये 10 कैसा मिला समझा क्या? ये 10 पक्का समझा क्या? 10 कैसा मिला? हाँ, नहीं समझा? देखो वापस बताओ, दे दो, देखो ध्यान दो, चलेगा? नहीं समझा कोई बात, वापस बताओ, दे दो। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक यूनिट कितने टाइम में बनता है? 20 मिनट में, बरोबर। अब मेरे को मिनट नहीं चाहिए, मेरे को आवर्स चाहिए, बरोबर। तो 20 मिनट से सबसे नजदीक कौन सा घंटा है? 1 घंटा ना, बरोबर ना। तो मेरे को ये 20 मिनट को 1 घंटे में कन्वर्ट करने। तो जब 20 मिनट में 1 यूनिट बनता है तो 60 मिनट्स में कितने यूनिट बनेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर कितना आएगा? 3 यूनिट, बरोबर। तो 60 मिनट मतलब क्या? 1 आवर में कितने यूनिट्स बनते हैं? 3 यूनिट्स। 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला? उसने 30 यूनिट बनाए। उसने कितने यूनिट बनाए? 30। तो 30 यूनिट में इधर लिख देता हूं। अगर 1 घंटे में 30 यूनिट बन सकते हैं तो 30 यूनिट कितने घंटे में बनेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो 30 × 1 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 10 जा 10 × 1, आंसर आया 10 आवर्स। मतलब उसको 10 घंटे चाहिए बनाने को, बरोबर। उसको 10 घंटे चाहिए, तो स्टैंडर्ड आवर्स क्या हो गया? 10। एक्चुअली उसने 8 घंटे में ही बना दी 30 तो, पर अपन को स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, इसलिए अपन ने स्टैंडर्ड ढूंढा 10 आवर्स। समझ में आया? 10 कैसा आया? बस अभी तीनों चीजें आ गई, खाली सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा बस। बोलो आंसर कितना आया? किसी को आया आंसर? आंसर ढूंढो, किसी को आंसर आया? H × R 160 प्लस 180 आया। किया कैलकुलेट? 2 2 × 20 40, 40 का 50 का 20, 160 + 20 180, बरोबर। आंसर 180 आएगा। आंसर इज 180। 180 मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। आंसर कितना है? 180, बरोबर। समझा वो 10 कैसा आया? पक्का ना? अगर 10 नहीं आएगा तो आगे का आंसर भी नहीं आएगा, इसलिए 10 ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट, बरोबर। ये 3 चीजें आनी चाहिए, S H R। जब भी हेल्थ से रोमन कर रहे हो ये तीनों चीजें आनी चाहिए, S H R। ये तीनों चीजें मिल गई मतलब आंसर भी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हो गया? कॉपी करके कॉपी कर रहे हो? हो गया? हो गया सर। हाँ, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
चाहिए तो तुम लोग उधर अपना क्वेश्चन में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 7 तक हेल्थ से रोवन है सब। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 हेल्थ से रोवन है सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 हेल्थ से रोवन वाले क्वेश्चंस है सब। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 हेल्थ से रोवन है। क्वेश्चन नंबर 8 टेलर का है, क्वेश्चन नंबर 9 मेरिक का है, क्वेश्चन नंबर 10 गैंड का है। वो लिखने की जरूरत नहीं, तीनों अलग अलग है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 से 7 हेल्थ से रोवन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक अपन को सिर्फ ये फाइंड करने का है, SHR। ये मिलता गया तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिलता जाएगा बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रेट कितना दिया है 15 पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है 5 मिनट्स पर यूनिट। 5 मिनट अपन को मिनट में चाहिए क्या, नहीं अपन को आवर्स में चाहिए, बाद में देखेंगे। चलो, अ वर्कर मेक्स 720 यूनिट्स इन 48 आवर्स। उसने 48 आवर्स में 720 यूनिट्स बना दिए, मतलब ये सब अपन को एक्चुअल डेटा दिया है। आगे क्या लिखा है, हिज वेजेस इंक्लूडिंग रोवन बोनस विल बी डैश, मतलब अपन को किसके हिसाब से कैलकुलेट करने का है, रोवन। अभी हेल्थ से किया था, अभी वापस किसके हिसाब से करने का है, रोवन, बरोबर। रोवन हो या हेल्थ से हो, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है तीन चीजें, SHR, ये तीनों मिल गया तो आंसर आ जाएगा, बरोबर। अभी देखो S 5 मिनट दिया है, वो बाद में करेंगे, छोड़ो। एक्चुअली में कितना घंटा काम किया है 48 आवर्स, तो मैं 48 लिख देता हूं, तो आवर्स में कितना आ गया 48, क्योंकि उसने एक्चुअली में 48 आवर्स काम किया। रेट भी दिया क्वेश्चन में, रेट कितना है 15 पर आवर, ये क्या है उसका रेट। अभी अपन को क्या चाहिए, सिर्फ S, क्या चाहिए S, स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम अपन को नहीं दिया है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो 5 मिनट लगते क्या करने को, एक यूनिट बनाने को, एक यूनिट बनाने को 5 मिनट। तो सबसे पहले छोटे वाले घंटे पे आ जाओ, मतलब 1 आवर पे आ जाओ। तो 60 मिनट्स में कितने यूनिट्स, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 5 60, बरोबर। कितने यूनिट बनेंगे 12 यूनिट्स, बरोबर। अभी 60 मिनट का मतलब क्या, 1 आवर। तो ये देखो 1 आवर में 12 यूनिट्स। अब उसने एक्चुअली में कितने यूनिट्स बनाए हैं 720, तो 720 यूनिट्स बनाने को उसको कितने आवर्स लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 60। तो 720 into 1 divided by 12 कितना 60 आवर्स। उसको कितना टाइम लगेगा 720 यूनिट्स बनाने को 60 आवर्स, कितना 60 आवर्स। एक्चुअली उसने 48 में ही बना दिए, पर कंपनी कितना टाइम बोलती है 60 आवर्स, मतलब स्टैंडर्ड टाइम कितना है 60, एक्चुअल कितना है 48, और उसकी रेट कितनी है 15, बरोबर। मिल गया। इसके बाद क्या करेगा, सिर्फ फॉर्मूला हेल्थ से ना कि रोवन है, क्या है रोवन। तो रोवन का फॉर्मूला डालो। रोवन का फॉर्मूला क्या है, H इंटू R प्लस ब्रैकेट में, ये वर्किंग कॉपी करने की है, पहले वर्किंग कॉपी करो फिर फॉर्मूला लिख दो, पूरा करो, ये दोनों कॉपी करो। 5 मिनट में एक यूनिट, तो 60 मिनट्स में कितने यूनिट्स 12 यूनिट। 60 मिनट से क्यों लिया, क्योंकि अपन को आवर्स में चाहिए, तो 60 मिनट मतलब क्या 1 आवर, तो 1 आवर में 12 यूनिट्स, तो 720 यूनिट्स कितने आवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आवर्स आएगा 60 आवर्स। मतलब कंपनी बोलती है 720 यूनिट्स बनाने को 60 आवर्स लगेंगे, और उसने एक्चुअली कितने टाइम में बना दिया 48 आवर्स में बना दिया। 860 आंसर करूं रब, हाँ वर्किंग रब करूं। S माइनस H अपॉन S इंटू H इंटू R, ये फॉर्मूला है। आंसर आया 860, चेक करो सबको आया क्या 860 है नहीं ऑप्शन 864 आया, 864 आंसर है ऑप्शन डी। चेक करो सबको आया क्या 864, कैलकुलेट कर लो देखो आता है क्या 864। H इंटू R 48 इंटू 15 480 400 240 720 ये आ गया 12 डिवाइड बाय 60 864 आ गया। एक मिनट 720 का 20 तक का 144 864 बराबर है 864 आएगा 864 आएगा, चेक कर लो कैलसी में देखो 864 आएगा।
आया सबको 864? हाँ तेरे को आएगा 864? कर ना कैलकुलेटर पे कर, मोबाइल है ना, करके देख एक बार कैलकुलेटर पे। करता आया क्या पक्का? भाई तेरे पास क्या मोबाइल कुछ नहीं, कैसा कैलकुलेट कर रहा है तू? कैसा कर रहा है? हाँ भाई फोन पे कर रहा है पक्का? और बुक में लिख रहा नहीं है कुछ, वर्किंग नहीं चाहिए? आया 864? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In a company the hourly rate of wages guaranteed is 50 पैसे पर आवर। अभी वो 0.50 पैसे लिखा है, एक्चुअली 50 पैसे पर आवर है। तुम लोग बोलोगे नहीं सर 0.50 पैसे लिखा है ना, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1 रुपी 50 पैसे बरोबर, तो 1 नहीं क्या है 0 है, मतलब 50 पैसे ही है वो, ठीक है 50 पैसे ही है। आगे देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल्स, 1 डजन मतलब कितना 12। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल्स इज 3 hours। वर्कर प्रोड्यूस्ड 20 आर्टिकल्स इन 48 hours। फाइंड टोटल अर्निंग अंडर रो 1। फिर से किसका सम है? रो 1 का बराबर। के फॉर्मूला मैं रहने देता हूं, सिर्फ कैलकुलेट क्या करने का है, एस एच आर, ये तीनों मिल गया तो सम हो जाएगा। चलो क्या क्या दिया है बोलो। आर्ली रेट गारंटीड दिया है कितना 0.50, तो ये देखो रेट कितना है 0.50, बोर्ड पे देखो रेट कितना है 0.50 पर आवर बरोबर। अब क्या बोला देखो आगे, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 डजन इज 3 hours, वो बाद में देखेंगे, छोड़ो आगे देखो क्या लिखा है। वर्कर प्रोड्यूस 20 आर्टिकल्स इन 48 hours, मतलब वर्कर ने काम कितना किया 48 hours, तो एच क्या हो गया 48। अब देखो फिर से अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस मतलब स्टैंडर्ड टाइम। मैंने क्या बोला, कंपैरिजन कभी भी सेम होना चाहिए। आज का कंपैरिजन आवर्स के साथ, तो डजन का कंपैरिजन भी डजन के साथ। अब उन्होंने अपन को स्टैंडर्ड 1 डजन का दिया है बरोबर, स्टैंडर्ड कितने डजन का दिया है 1 डजन का, एक्चुअल कितने डजन का दिया है 20, एक्चुअल कितने डजन का दिया है 20, वो 20 डजन आर्टिकल्स है, 20 डजन आर्टिकल्स है उधर, 20 आर्टिकल्स नहीं 20 डजन आर्टिकल्स है, 20 करो उसको बरोबर। एक्चुअल कितना दिया है 20 डजन, तो क्या आप 1 डजन को 20 डजन से कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं, तो एक को भी 20 तक लेके आओ, तो 20 डजन कंपैरिजन होगा। समझ में आया? करने का क्या देखो, अभी ध्यान से देखो, 1 डजन कितने टाइम में बनता है, टाइम दिया ना कितना 3 hours बरोबर। उसने बनाया कितना है 20 डजन, उसने बनाया कितना है 20 डजन, तो ये देखो 20 डजन कितने टाइम में बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 60। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो गया 60, स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो गया 60, वापस वही है 60 48, खाली रेट मेरे हिसाब से चेंज हुआ है 0.5। ढूंढो आंसर, ढूंढो कितना आता है बोलो, समझे ना 60 कैसा आया, 1 डजन का 3 घंटा, पर अपन को 20 डजन का टाइम चाहिए तो 60। लेबर कॉस्टिंग इजी है, लेकिन मेन फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज अगर नहीं आता है तो लेबर कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट लगेगा। आया आंसर 28.8 मतलब ऑप्शन सी, सबको आ रहा है देखो 28.8, ऑप्शन सी आएगा उसको 28.8 आ रहा है। ऑप्शन सी 28.8, ऑप्शन सी। दूसरों के आंसर पे ऐसे हाँ में हाँ मत मिलाओ, कैलकुलेट करो। आया 28.8। नेक्स्ट करें, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 6। क्वेश्चन नंबर 7, अ फर्म एम्प्लॉइज 5 वर्कर्स एट एन आर्ली रेट ऑफ 2 per hour, at an hourly rate of 2 per hour. During the week they work for 4 days for a total period of 40 hours each. Important है each, 40 hours each. आगे क्या लिखा है, and completed the job for which the standard time was 48 hours each. अपन को स्टैंडर्ड भी दिया है, एक्चुअल भी दिया, दोनों दिए, कुछ कैलकुलेट नहीं करने का। आगे क्या बोले, लेबर कॉस्ट अंडर हेल्सी बोनस इज डैश।
लेबर कॉस्ट अंडर हेल्से बोनस इज डैश। अभी हेल्से के हिसाब से करने का सम, बरोबर, अपन को सब दे दिया है, स्टैंडर्ड एक्चुअल सब दे दिया है, तो अलग क्या है ये सम में, एक ही चीज अलग है जो है ईच, बार बार बोले ना ईच। अब बता दो देखो क्या है। स्टार्टिंग में क्या बोला है, रेट कितना है 2 पर आवर, बरोबर, रेट कितना है 2 पर आवर, ये क्लियर है, इजी। आगे देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग द वीक दे वर्क फॉर 4 days फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 40 hours ईच, 40 hours ईच। कितने वर्कर है टोटल, 4 या 5, 5। 200 सब लोग ने 40 घंटा काम किया, मतलब टोटल उन्होंने कितना घंटा काम किया, 40 into 5 मतलब कितना काम किया, 200 hours। मतलब ये देखो आज तो 40 था एक्चुअली, पर क्योंकि वर्कर 5 है तो 40 into 5 कितना, 200। समझ में आया कैसा है 200। नेक्स्ट क्या बोला है, स्टैंडर्ड आवर्स कितना था, 48 hours फॉर ईच वर्कर। फिर से स्टैंडर्ड 48 है, पर क्योंकि वर्कर्स 5 है तो 48 into 5 कितना आता है, 240, बरोबर। तो अपन को S 48 नहीं 240 लेने का है, अपन को H 40 नहीं 200 लेने का है। समझ में आया, S हो गया, H हो गया, रेट वही रहेगा सेम। बस कैलकुलेट करो फटाफट, देखो आंसर कितना था। हेल्से के हिसाब से करने का है, कुछ नहीं, सिर्फ हेल्से का फॉर्मूला डालो आंसर आ जाएगा, हेल्से का फॉर्मूला डालो आंसर आ जाएगा। कितना है, 440 है सबको, चेक कर लो। हाँ बोलना, हाँ चलेगा चलेगा, हाँ क्लास में मैं क्लास इजी, हाँ चलेगा चलेगा, हाँ चल। आया सबको, 440 आया क्या, हाँ देखो सबको आया क्या, भाई कैलकुलेट कर रहा है, इंस्टा देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, क्या कर रहा है, लगता तो नहीं है, ठीक है कैलकुलेटर अभी खोला तूने, क्या झूठ बोलता है, 50% उसमें माइनस करने क्या होगा, इनटू ना डायरेक्ट किधर किधर ये, हाँ s माइनस h मतलब 240 माइनस उसका अमाउंट करने के बाद 50, उसका नहीं, उसका अमाउंट आने के बाद r से मल्टीप्लाई करने का, फिर 50%। अच्छा जो भी भाई दोनों चलेगा एक्चुअली, 50% में पहले का तुम्हें आंसर वही आएगा। आया कितना है 440 पक्का, 440 का ऑप्शन ए 440 ऑप्शन ए। सबको आया क्या 440, आया सबको 440, सार्थक आया क्या, भाई जल्दी कर भाई, देखो आया क्या 440, समझ रहे क्या पक्का ना। इधर ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हेल्से रोवन के सम इधर तक ही है, समझ में आया। उसके बाद अभी हेल्से रोवन के सम्स नहीं है, हेल्से रोवन में मालूम है ना, समझे ना क्या करने का, सिर्फ ये 3 चीजें मेन है, एस एच आर, जैसे ये तीनों चीजें मिल जाएगी सम हो जाएगा सॉल्व। मेन क्या है, ये 3 चीजें, बरोबर, ये 3 चीजें और ये 2 फॉर्मूलाज, बस अगर ये याद है तो कितना भी वो लोग घुमा फिरा के देंगे ना हेल्से रोवन का सम, तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, कोशिश करके मैंने ट्राई किया सब टाइप के सम्स कवर करूं, एक अपने डजन का ले लिया, एक आवर्स का ले लिया, यूनिट्स का ले लिया, कोशिश करके ट्राई किया मैंने। समझ में आया क्या, एस एच आर, ये 3 चीजें फाइंड करने का सम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। पहली बार अभी अपन हेल्से रोवन से अलग सम करेंगे, अभी अपन आवर्स नहीं, अपन अभी किस में डील करेंगे, यूनिट्स में। हेल्से रोवन क्या बोलते हैं, पैसा किसके हिसाब से देने का, आवर्स के हिसाब से। अभी अपन ये लोग के सम्स पाएंगे, टेलर मेरिक, ये लोग क्या बोलते हैं, पैसा किसके हिसाब से देने का, आवर्स के हिसाब से, क्या नहीं, यूनिट्स के हिसाब से, बरोबर। तो पहला सम टेलर का है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, देखो टेलर ने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया है, 20 यूनिट्स पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 20 यूनिट्स पर आवर। वेज रेट क्या है, 2 पर आवर, वेज रेट क्या है, 2 पर आवर। अभी देखो
वेज रेट 2 पर आवर, अपन को घंटे का पैसा चाहिए क्या? नहीं, अपन को किसका पैसा चाहिए? यूनिट का। ये जो 2 पर आवर है अपन को ये नहीं चाहिए, अपन को पर यूनिट का पैसा चाहिए। वो बाद में देखेंगे क्या करना है। आगे देखो क्या बोला, इन अ डे ऑफ 8 आवर्स A produced 150 units and B produced 200 units। दो लोगों का इंफॉर्मेशन दिया, A और B। A ने कितने यूनिट्स बनाए? 150। B ने कितने यूनिट्स बनाए? 200। आगे क्या बोला? फाइंड टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ A and B अंडर टेलर। फाइंड टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ A and B अंडर टेलर डिफरेंशियल प्लान। तुमने बोला सर ये क्या है टेलर डिफरेंशियल प्लान? ये देखो ये दो अलग अलग है ना, डिफरेंट है ना, इसलिए डिफरेंशियल प्लान। मतलब ये एफिशिएंसी के ऊपर है ना, इसलिए डिफरेंशियल प्लान इसको बोलते हैं। दो अलग अलग रेट है, इसके लिए डिफरेंट। समझ में आया? मतलब अपन को ये यूज करके आंसर ढूंढने का है। फॉर्मूला एक ही रहेगा। फॉर्मूला क्या मालूम है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। रेट पर आर नहीं, रेट पर यूनिट। फॉर्मूला यही रहेगा, खाली क्या है आगे या तो 80% से मल्टीप्लाई करो या तो 120% से मल्टीप्लाई करो, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी एफिशिएंसी अच्छी है या खराब। बरोबर? अभी सम स्टार्ट कर दे। अपन को दो ही चीजें चाहिए, क्या देखो, यूनिट्स प्रोड्यूस और रेट पर यूनिट, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं पहले लिखता हूं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अपन को यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है, क्वेश्चन में कितना है? दिया है, ए का भी दिया है, बी का भी दिया है। ए का कितना है बोलो? 150। ए ने 150 यूनिट्स बनाए, बी ने कितने यूनिट्स बनाए? 200। बरोबर? तो इधर तक क्लियर है। बरोबर? अब हमको क्या चाहिए? रेट पर यूनिट, कि एक यूनिट का कितना पैसा देने का वो लोग। अपने पास क्या है? रेट पर आर। अपन को रेट पर आर नहीं, रेट पर यूनिट चाहिए। तो मैं इधर लिखता हूं, देखो, रेट पर यूनिट। अभी रेट पर यूनिट कैसा मिलेगा? एकदम इजी। क्या दिया? देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या दिया है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 20 यूनिट पर आवर, वेज रेट 2 पर आवर। मतलब 1 घंटे में 20 यूनिट बनते हैं और आपको 1 घंटे का 2 रुपए मिलता है। दोनों में कॉमन क्या है? पर आवर ना, पर आवर को हटा दो तो अपन को आंसर मिलेगा। मतलब आंसर कैसा मिलेगा? देखो, 1 घंटे का रेट कितना है? 2 रुपए। 1 घंटे का रेट कितना है? 2 रुपए। और 1 घंटे में यूनिट्स कितने बनते हैं? 20। 1 घंटे का रेट कितना है? 2 रुपए। 1 घंटे में यूनिट्स कितने बनते हैं? 20। 2 डिवाइड बाय 20 करोगे आपको पर यूनिट का प्राइस मिल जाएगा। अभी तुम लोग बोलोगे सर 2 को ऊपर ही क्यों लिया, 20 को नीचे ही क्यों लिया, 20/2 क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया, अपन को प्राइस क्या चाहिए? पर यूनिट। पर यूनिट अपन को कैसा चाहिए? पर यूनिट। इसमें से यूनिट कौन सा है? 20। यूनिट कौन सा है? 20। हमेशा याद रखना यूनिट को नीचे रखने का, यूनिट को नीचे रखने का। तो 20 यूनिट नीचे। जब आप यूनिट को नीचे रखोगे तो आपको पर यूनिट मिलेगा, आर को नीचे रखोगे तो पर आर मिलेगा। अपन को पर आर नहीं चाहिए, पर यूनिट चाहिए। 2 डिवाइड बाय 20 करो, कितना आता है? 0.1 मतलब 0.10। बरोबर? तो रेट पर यूनिट भी मेरे को मिल गया। समझा रेट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया? यूनिट्स के सम में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यूनिट प्रोड्यूस्ड, रेट पर यूनिट। अपन को रेट पर आर नहीं चाहिए, रेट पर यूनिट चाहिए। हेल्सेरोन के सम्स में अपन ने रेट पर आर लिया है, इसमें क्या चाहिए? रेट पर यूनिट। समझा 0.10 कैसा है? अभी अपन को क्या करने का है? ये दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। बरोबर? पर क्योंकि बोला डिफरेंशियल प्लान, मतलब क्या? एफिशिएंसी देखने का, कि कौन कितना लायक है। जो ज्यादा लायक है उसको ज्यादा पैसा, जिसने कम काम किया उसको कम पैसा। तो मैं इधर लिखता हूं, देखो, एफिशिएंसी ऑफ ए, और इधर लिखता हूं एफिशिएंसी ऑफ बी। दोनों का एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। बरोबर? एफिशिएंसी कैसा मिलेगा? देखो, ए ने कितना यूनिट्स बनाया है? 150। बी ने कितना यूनिट्स बनाया है? 200। बरोबर? एक्चुअली बनना कितना चाहिए? उन्होंने क्या बोला है? 20 यूनिट 1 घंटे में बनता है। पहले लाइन में बोले देखो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है? 20 यूनिट्स पर आवर। उन्होंने आगे देखो क्या बोला है? इन अ डे ऑफ 8 आवर्स। इन अ डे ऑफ 8 आवर्स, 1 घंटे में 20 यूनिट बनते, तो 8 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे? 20 × 8 मतलब कितना? 160। मतलब कंपनी बोलती है 160 बनाओ, तो अगर आपने 160 से कम बनाए तो आप इनएफिशिएंट हो, 160 से ज्यादा बनाए तो आप एफिशिएंट हो। बराबर? अभी अपन को कैलकुलेट करने का कि ये लोग एफिशिएंट है या नहीं है। तो ए ने कितने यूनिट्स बनाए? 150। तो ये देखो 150 डिवाइड बाय 160 into 100 कितना परसेंट आता है बोलो? 100 से कम ही आएगा, 90 के आसपास आएगा। बोलो 93.7। हाँ 93.7। 93.7%। बी का देखते हैं, बी ने कितने यूनिट्स बनाए? 200। 200 डिवाइड बाय 160
इंटू 100 कितना परसेंट है बोलो? 125%। मतलब देखो ये एफिशिएंट नहीं है, ये एफिशिएंट है क्या? नहीं। एफिशिएंट कौन है? बी। मतलब ज्यादा पैसा किसको मिलना चाहिए? बी को। ए को कम पैसा मिलना चाहिए, बरोबर? ये देखो इसने बोला है ना एफिशिएंसी लेस देन 100 तुमको कितना पैसा देने का? 80%। एफिशिएंसी मोर देन 100 तुमको कितना पैसा देने का? 120%, बरोबर? तो इसका मतलब ए को कितना पैसा मिलेगा? 80% पैसा मिलेगा। कितना परसेंट? 80%। बी को कितना पैसा देने का? 120%। मतलब लोग जितना भी कमाएंगे उसका, बरोबर? तो एक्चुअली में आंसर क्या है? अर्निंग्स ऑफ ए। अर्निंग ए का अर्निंग कितना होएगा? उसने बनाया कितना? 150, बरोबर? उसने बनाया कितना? 150 इनटू रेट कितना है? 0.10, जो अपने नया रेट कैलकुलेट किया 0.10 इनटू एफिशिएंसी। उसका कितना एफिशिएंसी? कम एफिशिएंसी ना, तो उसको कितना परसेंट पैसा मिलना चाहिए? सिर्फ 80%। तो उसको 80% पैसा ही मिलेगा इनटू 80%। तो बोला आंसर कितना आता है? हाँ 12 रुपीज। मतलब ए की अर्निंग कितनी है? 12 रुपीज, बरोबर? ऐसे सेम किसकी अर्निंग ढूंढेंगे? बी की। अर्निंग ऑफ बी। बी ने कितने यूनिट्स बनाए? 200 यूनिट्स। एक यूनिट का कितना रुपए? 0.10, बरोबर? एक यूनिट का कितना रुपए? 0.10। लेकिन उसको 80% मिलेगा क्या? उसको कितना मिलेगा? 120%। 120%। कितना आंसर आता है? 24। कितना आंसर आता है? 24। तो ए की अर्निंग कितनी है? 12, बी की है 24। समझे ये कैसे आया? पक्का है? देखो पहले क्या किया? यूनिट्स प्रोड्यूस जो दिया है, फिर अपन ने रेट फाइंड किया। रेट कितना है? 0.10। अपन ने रेट क्या किया? फाइंड किया। फिर क्या फाइंड करेगा? एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि देखो ये लोग सब एफिशिएंसी के ऊपर ही नाचते हैं ना। ये क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा दो। ये भी बोलता है एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा दो। तो हम एफिशिएंसी ढूंढता है। एफिशिएंसी इसका कम है, इसका ज्यादा है। जिसका कम है उसको कितना पैसा देने का? 80%। जिसका ज्यादा है उसको कितना पैसा देने का? 120%। तो जितना भी इसने कमाया उसका 80% इसको दिया, जितना भी इसने कमाया उसको 120% इसको दिया, बरोबर? तो आंसर कितना है? 12 and 24। मतलब ऑप्शन बी आंसर है। ऑप्शन बी। बिना एफिशिएंसी के भी कर सकते हैं ना? क्या? बिना एफिशिएंसी फाइंड करके भी कर सकते हैं ना? नहीं, अगर बिना एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो 80 और 120 कैसा लाएगा? वो तो फॉर्मूला में दिया ना। हाँ वो तो कर सकते हैं ना तू। हाँ लेकिन एफिशिएंसी तो ढूंढना पड़ेगा। तेरे को कैसे मालूम कि वो 100 से लेस है या 100 से मोर है? कि उधर ऑलरेडी बोल दिया ना लोग ने कि 150। हाँ वो तो समझ जाएगा। जिसको समझना है वो डायरेक्ट भी समझ सकता है। कैसा बनाना चाहिए? कितना? 160। तो ए ने 150 बनाया, मतलब ये कम एफिशिएंट है। बी ने 200 बनाया, वो ज्यादा एफिशिएंट है। डायरेक्टली करो, फिर डायरेक्टली इनटू 80 इनटू 120 करो। तो मैंने करके दिखाया कैसा करने का। चल तो दोनों 100 से कम या फिर ज्यादा देंगे तो दोनों का 80%। दोनों 100 से कम, दोनों का 80%। क्वेश्चन में कैसे मालूम पड़ेगा 100 यूनिट्स और 200 के ऊपर से? नहीं नहीं, स्टैंडर्ड 160 है ना। हां स्टैंडर्ड 160 है, तो इसने कितना बनाया? 150, मतलब कम बनाया ना, तो लेस एफिशिएंट। 160 से ऊपर बनाया मतलब मोर एफिशिएंट, बस। चलो 168 आज इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया गया। कौन सा? 160 8 आज मल्टीप्लाइड बाय 20 स्टैंडर्ड बना 20 किया तो 160 है। डन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। अंडर मेरिट सिस्टम फाइंड द टोटल अर्निंग्स ऑफ ए if standard production is 6 units per hour, standard working hours equals to 8, normal rate per hour is 1.20। normal rate per hour दिया है, अपन को रेट पर यूनिट चाहिए, रेट पर आवर नहीं। ए प्रोड्यूस 42 यूनिट्स, बराबर। अभी देखो मेरे सेम सम, सेम मतलब सेम, फर्क क्या है? देखो इसकी एफिशिएंसी अलग है। देखो इसकी एफिशिएंसी अलग है, बाकी टेलर और मेरिक सेम है, कुछ फर्क नहीं है। खाली क्या इसकी एफिशिएंसी अलग है और कुछ नहीं, बराबर। ये देखो मैं शॉर्ट में बता दो फटाक से करके। ये देखो अपन को यही सेम चीजें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यूनिट्स प्रोड्यूस दिया ए का कितना दिया? देखो ए ने कितने यूनिट्स बनाए? 42 यूनिट्स। लास्ट में लिखा देखो ए प्रोड्यूस 42 यूनिट्स। ए ने कितने यूनिट्स बनाए? 42, बराबर। यूनिट का रेट दिया है क्या? रेट पर यूनिट चाहिए अपन को। रेट पर यूनिट दिया है? नहीं, रेट पर आर दिया है। रेट पर आर कितना है? 6 यूनिट पर आवर। नहीं, रेट पर आर कितना है? 1.20। अपन को रेट पर यूनिट चाहिए। कैसा ढूंढने का? आप ये फाइंड किया था, कैसा ढूंढने का बोलो?
आर्स रेट पर आर डिवाइड बाय क्या करने का, यूनिट्स करने का, नीचे यूनिट्स रखने का। तो 1.2 डिवाइड बाय 42 ने डिवाइड बाय 6, 6 पर आर है ना यूनिट, 6 पर आर कितना आता है रेट बोलो। 1.2 डिवाइड बाय 6 का कितना आता है 0.20 0.20 पर यूनिट। तो रेट कितना है 0.20 पर यूनिट। उसने 42 यूनिट्स बनाए, उसको कितने के हिसाब से पैसा देने का 0.2 यूनिट के हिसाब से पैसा देने का, मतलब 42 इनटू ये कर देने का, आंसर आ जाएगा बरोबर। अब एक ही चीज बची क्या, एफिशिएंसी, वो कितना एफिशिएंट है उसके हिसाब से पैसा देंगे। तो अभी देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया है क्या क्वेश्चन में, खाली क्या बोले देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 6 यूनिट्स पर आवर। स्टैंडर्ड कितना है 6 यूनिट्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट्स बरोबर। कितना घंटा काम कर रहा है वो 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में कितने यूनिट्स बनेंगे क्वेश्चन मार्क, 8 6 जा 48, मतलब 48 क्या है अपना स्टैंडर्ड। 48 से कम है तो एफिशिएंट नहीं, 48 से ज्यादा है तो एफिशिएंट बरोबर। उसने कितना बनाया 42, उसका एफिशिएंसी परसेंटेज कितना आता है देखो, देखो कितना आता है 42 डिवाइड बाय 48 करो कितना आता है बोलो, 42 डिवाइड बाय 48 इनटू 100 कितना आता है 87.5। तो ये देखो नॉर्मल रेट में आता है क्या वो, नहीं 83 टू 100 के बीच में आ रहा है ना 87.5, मतलब उसको कितना पैसा देने का 10% अबव नॉर्मल रेट, मतलब उसको जितना पैसा मिलना चाहिए प्लस 10%, उसको जितना पैसा मिलना चाहिए प्लस 10%, तो उसको पैसा कितना मिलना चाहिए देखो। तो एक ही अर्निंग कितनी है 42 उसने बनाया इंटू 0.10 उसका रेट है इंटू 110%। नॉर्मल मतलब कितना 100%, 100 का 100 तो मतलब 100%, 10% ऊपर दे रहे मतलब 110%। कितना आता है आंसर बोलो, कितना आता है आंसर 110% करो, 110 से मल्टीप्लाई मत करो, 42 इंटू 0.1 इंटू 110% 9 पॉइंट कितना 4.62 पक्का। ऑप्शन में नहीं है ना 4.62, तो एक ऑप्शन चेंज कर लो, कोई भी चेंज करो, आंसर लिख दो 4.62 और क्या तो क्या फॉर्मूला के हिसाब से नहीं है ना अपने पास, छोड़ा ना आंसर, नहीं रॉन्ग नहीं रहेगा अपने फॉर्मूला के हिसाब से, क्या है अपना रॉन्ग नहीं होएगा, ऑप्शन रॉन्ग। कितना आंसर 4.62 समझा 4.62। मेरिट समझा क्या क्या मेरिट में, सेम है कुछ नहीं, वही यूनिट्स प्रोड्यूस्ड रेट पर यूनिट यही फाइंड करो और एफिशिएंसी फाइंड करो बस। जैसे एफिशिएंसी मिल जाएगा तो मालूम चल जाएगा। अभी ये 87 आ रहा था तो इसलिए ये स्लैब में उसको पैसा मिला कितना 10% ज्यादा बरोबर। लास्ट क्वेश्चन देखो 10th, क्योंकि उसके बाद तो सब थियरी है, जो थियरी जो 2 मिनट में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो 10th सम, स्टार्ट करें। क्या लिखा देखो, फाइंड अर्निंग्स ऑफ एबीसी अंडर गैंट टेस्ट बोनस सिस्टम बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। रेट कितना है 8 पर आवर, हाई टास्क कितना है 200 यूनिट्स पर वीक, मतलब उसको 200 यूनिट बनाना चाहिए। इन अ 40 आवर वीक प्रोडक्शन ए प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट्स, बी प्रोड्यूस्ड 200, सी प्रोड्यूस्ड 205 बरोबर। ए ने कितना बनाया 180, बी ने बनाया 200, सी ने बनाया 205। बनाना कितना चाहिए था 200 बरोबर। ए ने कम बनाया, बी ने इक्वल बनाया, सी ने ज्यादा बनाया। तो देखो इधर डायरेक्ट इधर ये देखो बिलो स्टैंडर्ड है तो क्या करने का h इंटू आर, मतलब h इंटू आर किसके साथ होएगा ए ने कम बनाया। इक्वल टू स्टैंडर्ड है मतलब अगर 200 200 किसका सेम है बी का, बी के साथ क्या करने का h इंटू आर प्लस 20% और सी के साथ है। तो मैं इधर ही आंसर लिख देता हूं, डायरेक्ट इधर लिख देता हूं आंसर। ये ए के लिए है, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए बरोबर। देखो ध्यान दीजिए ए ने कितना बनाया है 180 यूनिट्स, तो मैं ए के लिए बिलो स्टैंडर्ड क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कितना है 200, लोगों ने बोला है देखो हाई टास्क कितना है 200 यूनिट्स पर वीक बरोबर। तो इसलिए ए को कैसा पैसा मिलेगा h इंटू आर, h इंटू आर मतलब हेल्थ से वाला h इंटू आर। तो कितना आवर्स वर्क कितना है आवर्स वर्क देखो
40 40 लिखा है ना, 40 आर वीक, तो आवर्स वर्क है 40 इनटू पर आवर का पैसा कितना है 8, तो ए को कितना पैसा मिलेगा 320। समझ में आया? डायरेक्ट इजी समझा। 320 कैसे आया? h इंटू आर किया। बी ने क्योंकि इक्वल टू स्टैंडर्ड बनाया, देखो स्टैंडर्ड कितना है 200, बी ने भी कितना बनाया 200, तो इक्वल है ना, इक्वल के साथ क्या करने का h इंटू आर प्लस 20%, तो h इंटू आर मतलब ये 40 इंटू 8 बरोबर, क्योंकि रेट तो एक ही दिया 40 इंटू 8 प्लस 20% ऑफ 40 इंटू 8 इक्वल टू कितना आता है बोलो, मतलब 320 है ये, 320 में प्लस करो 20% कैलकुलेट, टाइप करो 320 प्लस 20% 384, तो बी को कितना पैसा मिलेगा 384। समझ में आया? पक्का? लास्ट में कौन है? सी। सी ने कितना बनाया? ज्यादा, अबाव स्टैंडर्ड बरोबर, अबाव स्टैंडर्ड मतलब ज्यादा बनाया, तो ज्यादा बनाया तो क्या करने का, देखो यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट, उसने कितना यूनिट्स बनाया 205 इनटू रेट कौन सी लेने की, पर यूनिट, ये जो रेट है ना ये रेट पर यूनिट, क्योंकि आप यूनिट कैलकुलेट करो तो रेट भी यूनिट वाली, आर्स कर रहे हो तो रेट भी आर्स वाला, समझ में आया? ये यूनिट है तो रेट भी यूनिट वाला, तो यूनिट वाली रेट दी है, देखो कितना 2 पर यूनिट लिखा है ना, 2 पर यूनिट, 205 इनटू 2 कितना आएगा 410 बरोबर। ये तीनों आंसर कौन से ऑप्शन में आते हैं? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बरोबर। एक मिनट ऑप्शंस देखो जल्दी, एक मिनट ऑप्शंस देखो जल्दी जल्दी सुनो, 10th वाले सब में ऑप्शंस देखो। अगर आप एमसीक्यूज एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो तीसरा आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले दो आंसर एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। बाकी देखो ऑप्शन ए में 335 है, 330 है, उसके बाद ऑप्शन सी में देखो 346 है, ऑप्शन डी में 375, 384 कौन से ऑप्शन में? सिर्फ ऑप्शन बी में, मतलब पहले दो आंसर सिर्फ ऑप्शन बी में, तो डायरेक्टली आप बी को सिलेक्ट कर देना है, तीसरा ढूंढने की जरूरत नहीं, पर मैंने तीसरा ढूंढ के दिखाया फॉर्मूला के साथ। समझ में आया? पक्का? कर लो, कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी करने का क्या वीडियो समझा? क्या करने का समझा? ये तीनों का समझा क्या? टेलर, मेरिक और गैंट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा लेंथी है, थोड़ा पकाओ भी है ये, पर अभी काम चलाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कुछ। समझा क्या? हाँ लास्ट वाला अच्छा था क्योंकि इजी है, फटाफट होता है। समझा क्या? ये थोड़ा इसका मगज मारी है, टेलर और एफिशिएंसी, इनको एफिशिएंसी चाहिए, इसके लिए वो ढूंढना पड़ता है एफिशिएंसी बराबर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ से रो 1, ठीक है। अरे लास्ट के 5 क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएंगे, फटाफट देखो। In which of the following incentive plans of wage payment, wages on time basis are not guaranteed? Wages on time basis are not guaranteed. मतलब क्या? टाइम के हिसाब से पैसा कौन नहीं देता है? टाइम मतलब क्या? आवर्स। अभी देखो हेल्थ से आवर्स के हिसाब से पैसा देता है, रोवन भी आवर्स के हिसाब से पैसा देता है, टेलर देता है कि आवर्स के हिसाब से? नहीं, टेलर क्या बोलता है? यूनिट को ध्यान दो। और लास्ट में क्या लिखा है? गैंटस, गैंट देखो गैंट भी देता है ना आवर्स के हिसाब से पैसा, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, टेलर। समझ में आया? टेलर आवर्स के हिसाब से पैसा नहीं देता, वो यूनिट्स के हिसाब से देता है। अभी इसका उल्टा क्वेश्चन है नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा नहीं डालेगा वो, नहीं डाले, छोड़। अंडर द हाई वेज प्लान अ वर्कर इज पेड डैश, अंडर द हाई वेज प्लान अ वर्कर इज पेड डैश। ऑप्शंस क्या क्या देखो, at a time rate higher than usual rate, according to his efficiency, double rate for overtime, normal wages. Answer है A, at a time rate higher than usual rate, under a time rate higher than usual rate. High wage plan मतलब क्या? अगर वो efficient है तो उसको ज्यादा पैसा देने का, मतलब क्या? a time rate higher than usual rate बरोबर। next question, labor productivity is measured by comparing dash, लेबर प्रोडक्टिव है या नहीं, एफिशिएंट है या नहीं, पैसा कंपेयर करने का। एक्चुअल टाइम विद स्टैंडर्ड टाइम, टोटल आउटपुट विद टोटल मैन आवर्स, टाइम सेव्ड, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक बात याद रखना, जब भी ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव आता है 90% वही आंसर रहता है। एग्जाम्स में याद रखना 90%, जरूरी नहीं कि वही रहे, 100% नहीं, 90% वही आंसर रहता है। और नन ऑफ द अबव कभी आंसर नहीं रहता है। नन ऑफ द अबव लोग टाइम पास लेते थे कि उनके पास ऑप्शन नहीं है और बरोबर। चलो नेक्स्ट, पीस वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। पीस वर्कर्स मतलब क्या? जो लोग यूनिट्स बनाते हैं बरोबर। ऑप्शन क्या देखो, आउटपुट सोल्ड, आउटपुट प्रोड्यूस्ड, आउटपुट इन स्टॉक, इनपुट।
आंसर है आउटपुट प्रोड्यूस्ड, जितना बनाएंगे उतना पैसा मिलेगा। आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कितना बिकता है उससे कोई लेना देना नहीं है, जितना बनाएंगे उतना पैसा मिलेगा। लास्ट में क्या है, टाइम इज द पेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश, एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव, ओवर टाइम। सोचो, टाइम वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। अगर आपको घंटे के हिसाब से पैसा मिल रहा है तो कौन से घंटे देखने के, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, टाइम सेव्ड या ओवर टाइम? एक्चुअल आवर्स, मतलब एक्चुअल टाइम। आंसर है ए, एक्चुअल टाइम। फॉर्मूला क्या है, एच इंटू आर ना। एच मतलब क्या, एक्चुअल आवर्स, कितना काम किया है। एस इंटू आर नहीं है, एस मतलब स्टैंडर्ड, एस इंटू आर में। फॉर्मूला क्या है, एच इंटू आर है, कि एक्चुअली में कितना घंटा काम किया। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा है, ए, एक्चुअल टाइम। समझा? कब याद रखो, मेन पहले के 7 क्वेश्चन है, क्योंकि हेल्थ से रोन वाले क्वेश्चन है। 8, 9, 10 थोड़ा बहुत भी अगर समझाए तो इट इज मोर देन इनफ, चलेगा बरोबर। और लास्ट के पास तो थियरी क्वेश्चन, ठीक है। तो वापस बोल रहा हूँ, ये भी थोड़ा रिवाइज कर लो। रिवाइज करोगे तो अच्छा है, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। नहीं रुको रुको।